अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल है? क्या लेके आए हैं आज हमारे नाजरीन के लिए? कोई अच्छी खबर है आपके पास? आज ये खबर मैं अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे मैंने सुना हम्म। कि बाजवा के बेटे ने आज बनीगाला में इमरान खान के साथ मुलाकात की। अच्छा, मुझे नहीं और पता। तो मैं हैरान हुआ कि वो कैसे जो है ना कि हम्म। न कोई और मीडिया चैनल और ये वो, और सिर्फ ही यूट्यूब पे जो है ना वीडियो आ करके इमरान खान के साथ बाजवा के बेटे ने, बल्कि बाजवा का नहीं कहता हूँ, मीर जाफर के बेटे ने मुलाकात की। लेकिन वो तो आप बताइए कि यूट्यूब पे तो आपने किसी से सुनी होगी, लेकिन जी पाकिस्तान की जी, मीडिया पे तो इसका जिक्र नहीं ना, हमारे पास कोई इतला है। बिल्कुल बिल्कुल जी। दूसरी बात ये है कि बाजवे के बेटे की मुलाकात से कोई हालात ठीक होने वाले तो नहीं है, क्योंकि ना ना, बाजवा के बेटे से जो है ना, बाजवा के, देखें मैं अभी तारीख, आप अगर मैं अभी कह दूं कि सिर्फ बाजवा की तो गलती है, मुल्क के साथ तो इस मुल्क को तो बहुत धोखा दे दिया। हम्म, लेकिन ये जो परसों आपने कह दिया कि यार सिर्फ बाजवा अगर अच्छा नहीं, बाकी फौज तो ठीक, बाकी जो जीएचक्यू में बैठे हैं अगर वो बाजवा के लिए न्यूट्रल रहे तो ये और भी मुल्क के लिए ये लोग नुकसानदेह। हम्म। अच्छा सर, ये बताइए मुझे कि कल इमरान खान ने कॉल दी हुई है, शायद आपका ये प्रोग्राम इतवार को ही अपलोड करें, इतवार को कॉल दी हुई है, तो लोग निकलेंगे जी, बाहर? ओए होए क्यों नहीं, इमरान खान के तो लोग हर कॉल पे जो है ना तैयार है। और कल तो इसने पूरे मुल्क, हर शहर में, हर शहर में जो है ना उसने कॉल दी है। तो कल आप देखेंगे कि लोग एहतजाज करेंगे इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ। कल फिर आप देखेंगे कि कितना एहतजाज। और इसके बाद इमरान खान जो है ना फिर लॉन्ग मार्च का अब वो सोचेंगे कि कब कॉल देंगे। अच्छा, ये एक, मैं वैसे आपसे बात कर, एक तो नाज़रीन ये प्रोग्राम आज हफ्ते को रिकॉर्ड हो रहा है, सुबह शायद इतवार को आप देख सके, तो ये बताइए जी, सारे कि लॉन्ग मार्च में मेरा ख्याल ज़्यादा मसाइल हैं। अगर अपने अपने शहर में निकल के एहतजाज किया जाए तो वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं, आप क्या कहते हैं? देखें लॉन्ग इस हुकूमत पे, और इस हुकूमत पे अगर हर शहर में एहतजाज हो, ये मैं तो कहता हूं इतनी इसको नुकसान नहीं है। हम्म। सिर्फ एहतजाज पे इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। अच्छा, तो क्या हाँ, फिर करना है? अगर अगर काल हूं और इधर इस्लामाबाद में और तकरीबन 12-13 लाख, या 12-13 लाख तो वैसे 6 लाख लोग इकट्ठे हो गए, ये जो है ना भागेंगे। नहीं तो ये, आप क्या देखते हैं कि पिछली दफा की जिस तरह हुआ था, इस दफा फिर वो फायरिंग करेंगे, फिर बंदे मारेंगे, गैस फेंकेंगे, तो स्यापा तो वही है ना, सेम। उस वक्त इमरान खान ने बहुत अच्छा किया, हिकमत अमली अपनाई। हम्म। और उन लोगों का तो यही वो था, मंसूबा बनाया था कि हम सुप्रीम कोर्ट को आग लगाएंगे, यही नून वाले थे। हम्म। हम्म। और फिर आएगा दरमियान में लॉन्ग मार्च का वो इमरान खान पे कि ये इन लोगों ने, पीटीआई वालों ने लगा दी। नहीं तो वो तो उन्होंने किया ना, जिस तरह दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए किसी के ऊपर, कोई उन्होंने बंदा छोड़ा ही नहीं जिससे मुकदमा ना बनाया हो। तो वो तो कर रहे हैं जी ना जी अपनी कार्रवाई, वो तो जो काम उनका है, जिसके लिए उनके भेजा गया है कि इस पार्टी को नुकसान जी, देना है, तो कोई मौका तो नहीं वो जाने दे रहे ना सर। no, बिल्कुल। वो तो कोई मौका जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन अवाम अवाम इसका, मैं तो कहता हूं कि अवाम इमरान खान को, बल्कि मुल्क की कुर्बानी के लिए अब तैयार है। चाहे जो कुछ
कुछ भी हो जाए, ये तो लीडरों के खिलाफ पर्चे हैं, अगर आवाम के खिलाफ जो भी वो हूं वो तैयार है और कुर्बानी दे रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं महंगाई की वजह से, लोग बड़े परेशान हैं एकदम। वो यहाँ तक भी मेरे पास खबर है कि लोग जैसे ही ये जो आपका वो क्या नाम है वो इस्माइल, वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है जो वो आता है तकरीर करने या मीडिया पे, लोग पेट्रोल डलवाने चले जाते हैं कि ये प्राइस बढ़ाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो पब्लिक है उनको ज़हनी टेंशन दी जा रही दिमागी तौर पे? देखें देखें जी, आज राजा बाजार में 2 रक्षों वालों ने ये चिंची रक्षों को आग लगा दी और रो रहे थे वो लोग कि 1200 का पेट्रोल डाल दिया और अभी जो है ना वो पेट्रोल 1200 का खत्म हुआ और 1000 रुपए हमने कमा लिए, यानी 1200 रुपए पे पेट्रोल पे उसने 1000 रुपए कमा लिए। अब लोग तो रो रहे हैं, लोग तो बदुआएं निकाल रहे हैं। ये तो इमरान खान के काल के लिए लोग इंतजार, ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई के लोग होंगे। मैं कहता हूं कि पूरी हवाम इस इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ निकलने को तैयार है, कुर्बानी देने को तैयार है। ये सिर्फ पीटीआई वालों का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क के हवाम का मसला है। अच्छा, तो आप क्या समझते, हमारे जो पाक फौज के जवान हैं उन्हें भी तो तवज्जो देनी चाहिए, पुलिस को भी देनी चाहिए, इदारों को भी देनी चाहिए कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाएं? तो क्यों नहीं उठाते ये लोग भी आवाज? देखिए जी, फौज, आपकी फौज वाले भी अपने बेटों की परवाह, अपने बच्चों की परवाह करते हैं, न आपके बेटों के दिफा के लिए न मेरे बेटों के दिफा के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूं। वो मैं कहता हूं कि या अल्लाह, अगर अल्लाह करे इमरान खान फिर आ जाए तो सबसे पहले जो फौज में आजर सर्वे जर्नल है, जिसके करोड़ों रुपए अरबों रुपए के असासे हैं, अपने आमदन से ज्यादा उसका एहतसाब होना चाहिए। और एक लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल की क्या तनख्वाह है, जब 3-3, 4-4 लाख तनख्वाहें हैं और उसके असासों को देख करके आदमी की अकल दंग रह जाती है। तो वो क्या परवाह है कि महंगाई है या ये है, जो अपने बेटों के बच्चों के लिए, आपके और मेरे, या मुल्क के लिए नहीं है। अगर मुल्क के लिए होते तो ये जो बाजवा, ये मैं नवाज शरीफ और जो क्या नाम है शहबाज शरीफ और जरदारी का नहीं कहता हूं कि वो आ गए और मुल्क पे मुसल्लत हो गए। ये सिर्फ बाजवा ही की गद्दारी है और ये अमेरिका ने बाजवा से कह दिया और बाजवा ने ये पूरा सिस्टम तब्दील कर दिया। चलें, फिर भी आपसे प्रोग्राम होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। एक सोशल मीडिया पे मौलवी साहब थे, तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम जब कहीं ख़त्म पे जाते थे, कोई किसी का फौत हो जाता था तो हम बड़ी तेज़ी के साथ वो गिफ्ट के देते हैं, तो वो बड़ी तेज़ी के साथ चलाते थे हाथ, तो हम कुछ भी नहीं पढ़ते थे। तो एक दिन कहने लगे कि मैंने, किसी ने कहा कि आप कुछ पढ़ते? मैंने कहा मैंने क्यों पढ़ना, हम तो खाना के लिए आए हैं। ये जो देखें पक रही हैं, माँ जिसकी फौत हुई है उसको अगर फिक्र नहीं तो हमें क्या तकलीफ़ है कि हम उसकी माँ के लिए कुछ पढ़ें। ये बात इसलिए मैं बताई कि ये नहीं कि ये गिटकें गलत पढ़ी जा रही वहाँ पे, ये सोशल मीडिया पे बाकायदा मौजूद है ये वीडियो। तो हर सिस्टम ही ऐसे चल रहा है, हर कोई अपने लिए चल रहा है, किसी दूसरे के साथ उसे दिलचस्पी नहीं। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।